तय पा गया। मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये पेशरफ़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हार्वर्ड लोटनेक और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेर से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। अमरीका से तजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसला सुना दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्ल गारतगिरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये बात सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में भारतीय हुकूमत का कहना है कि ऐलान से होने वाले मुज़म्मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तजारती मुआहदा करने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और भारत गुज़श्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़न और बाहमी मफाद के तजारती मुआहदे पर दो तरफ़ा बातचीत कर रहे हैं। तजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा अज़्म बरकरार है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौलनाक तबाही है। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारत में कायम 7 कंपनियां ईरान से तेल की तजारत करती हैं। अमरीका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। वाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इतफाक़ हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तजारती डील की। चीन के साथ बहुत शफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि सितंबर में UN जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तर्ज़ हुकूमत में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी 2026 में हमास के बगैर आम इंतखाबात का अज़्म रखती है। कनाडा का इरादा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इंतहाई ज़रूरी इस्लाहात के अज़्म पर मबनी है। कनाडा इस हकीकत की मज़म्मत करता है कि इसराइली हुकूमत ने गज़ा में तबाही फैलाने की इजाज़त दी। इससे पहले फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है। इससे गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के मौक़िफ़ में तब्दीली से यरग़मालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क को नुकसान होगा। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप समझते हैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को इनाम मिलेगा। सदर ट्रंप नहीं समझते कि उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 60,138 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक
1,46,269 अफराद जख्मी हो चुके। शोहदा में 18,500 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल। अमरीकी अखबार ने गजा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी, दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तज़किरे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गज़ा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखा। गज़ा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान गज़ा के मज़लूमों के लिए इमदाद भिजवा रहा है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जैसे भारत को हराया वैसे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि भारत दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती करके बलोचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द ग्रोहों के ज़रिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। दहशतगर्द अनासिर की भारतीय सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी ख़तरात की सूरत में कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ना मज़हब देखती है, ना फ़िरका, ना नस्ल। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों में बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुताल्लिक भी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में हेड खानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड मराला पर निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। चकबेली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। गिलगित में लैला पीक सर करते हुए लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन को पैमाओं में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक जर्मन कोहपैमा दर्मेन लोरालीना हलाक हो गई हैं। ड्यामर के सैलाबी रैले में बह जाने वाले सयाहों का 10 रोज़ बाद भी पता न चल सका। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा साल हज कोटा 70% हुकूमती और 30% निजी ऑपरेटर्स का होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा साल के लिए हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि सरकारी हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज का इंतखाब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर किया जाएगा। पाकिस्तान का साल 2026 का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 1,19,000, प्राइवेट हज के लिए 60,000 का कोटा है। निजी टूर ऑपरेटर्स आइंदा रह जाने वाले आज़मीन को पिछले साल के खर्च पर ही हज कराएंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम की मॉनिटरिंग तीसरे फरीक को दी गई है।
रोड टू मक्का हज की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मैसर होगी। पीटीआई की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशस्त पर इंतखाबात आज होंगे। मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIF की शाजिया, साइमा खालिद और मेहताब जफर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जरगा हॉल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशस्त पर सेनेट का टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो गईं। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदात की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की तहकीकात पर FBI ने 13 जाली दरामदी कंपनियों पर मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनियों ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जालसाज कंपनियों के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनियों का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची के मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्के है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज के 9 मई मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना और दबाव पर मबनी है। रात 3-4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। वकला के बगैर फैसले और ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का सरे-नौ जायज़ा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाएं। पंजाब असम्बली में PTI के रुकन एजाज शफी को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एजाज शफी के गैर शाइस्ता अल्फाज और अमल ने ऐवान के नज़्म व ज़ब्त को मुतासर किया है। रुकन असम्बली के गैर पार्लिमानी रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एजाज शफी के रवैये ने ऐवान की हुर्मत और वक़ार को मजरूह किया। गुजरांवाला की रिहायशी जोड़े की कराची से लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला सना का भाई वकास कत्ल में मुलविस निकला। एतराफ़ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस है। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची गया था। एहतशाम मुलज़िम आसिम का भी दोस्त है। शुबा है कि एहतशाम के ज़रिए ही आसिम साजिद और सना तक पहुँचा। कत्ल के बाद से एहतशाम गायब है। मुलज़िम आसिम और इमरान की तलाश जारी है। कोयटा सरियाब के इलाके कली बंगलजई में घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 3 और 4 साल हैं। वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है। अच्छा। मेरे से वो कह रहे राजीनामा करो, मैंने बोला मना कर दिया। अब मेरे बच्चे को मार दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार सोसाइटी में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जान बहा। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 4 मुलजमान ने ज़ाती रंजिश पर अगवा करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर मुलजमान ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल बच्चे के वालिद अल्लाह बचाए ने कहा कि मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले से अगवा किया हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि उनसे सुलह कर लूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की बिलावल हाउस में मुलाकात। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत। आसिफा भुट्टो ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। जमात इस्लामी के हक़ 2 बलोचिस्तान मार्च के शुरका ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस खाइम खानी की किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए किर्गिज़ वफ़द से तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज़ मगू की वफ़द के हमरा मुलाकात। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तक़रीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फ़ौज ने ज़िला पूंछ में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने पीर को भी श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा पहुँचेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़नकारों और दानश्वरों की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। इसराइली फ़नकारों और दानश्वरों का आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी से बाज रखे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज को हमले रोकने पर मजबूर किया जाए। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूख से मार रही है। लंदन हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन पर हुकूमती पाबंदी का फैसला चैलेंज करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने 1 महीना पहले फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। फ़लस्तीन एक्शन की शरीक बानी हुदा उमूरी ने हुकूमती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन की मुबैना हिमायत के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स पर पाबंदी के कानून में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स बनाने की इजाज़त देने पर पहले ही पाबंदी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर $5 करोड़ जुर्माना आयद होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 ख़वातीन पुलिस एहलकारों पर हमला करने में मुलविस शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। 20 बरस के मोहम्मद फ़ाहिर माज ने मुक्के मारकर 2 एहलकारों को फर्श पर गिराया था। लॉन्ज में किसी नामालूम शख्स की जानिब से कस्टमर को टक्कर मारने पर एहलकार माज के पास आए थे। माज ने मुबैना मज़ाहमत की थी। उसके भाई माज ने मज़ाहमत की थी। माज और उसके भाई का कहना है कि उन्होंने अपने या एक दूसरे के कानूनी तौर पर दिफा के लिए मज़ाहमत की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज़ से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉडरहिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मार्का जुमे की अलग सुबह शुरू होगा। बुलावायो टेस्ट के पहले दिन जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 149 रन बनाकर आउट हो गई। मैट हेनरी ने 6 और नेथन स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के अख्ताम पर कीवी टीम ने 92 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।